दूसरी चीज सिरका, सेब का सिरका आपने थोड़ा सा ले लेना है और सेब का सिरका लेने के बाद रात को किसी बर्तन में खुला जो है वो छोड़ देना है बावर्ची खाने में और कमरों के अंदर थोड़ा थोड़ा सा। ये जो सिरका है ये जितनी भी नेगेटिव राइजेस हैं, लहरें हैं या नेगेटिविटी है, ये उसको अपने अंदर जज्ब करने की सलाहियत रखता है। इस पर भी आप 7 दफा सूरह फातिहा पढ़ लें और इसम या नूरू या लतीफू या कादिरू एक एक तस्बीह पढ़कर दम कर लें और इसको आप कमरों के अंदर रख लें। पूरी रात पड़ा रहे, फिर आपने सुबह जो है जो आपने सिरका लिया है सेब का इकट्ठा करें। इकट्ठा करने के बाद इसको भी आपने दूध डाल दिया। नमक और सिरका इनमें जज्ब करने की सलाहियत है, ताकत है और बड़ी तेजी से ये नेगेटिव एनर्जीज को अपने अंदर जज्ब करती हैं। तो आप इसको इस्तेमाल में लेकर आए। तीसरी चीज आप आ जाए, बखूरात नजूरात हमारे घर के अंदर ये जरूरी है। आप बखूरात जलाएं, लुबान है, हरमल है, इसी तरीके से तज पत्ते जिसको कहते हैं वो ले लें आप। ऊद वगैरह अगर आपके पास है, इसी तरह लौंग आपके पास है, इसी तरीके से इलायची आपके पास है, वो सारी जो है ना उसके अंदर आप बखूर बनाए उसका अच्छी तरीके से। और बखूर बनाने के बाद आपने उस बखूर की धुनी जो है वो घरों में आपने अच्छे तरीके से आप ये करना शुरू करें। और बखूर के ऊपर भी आप जो है ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें आप 786 मरतबा। और ये इसम या नूरू या लतीफू या कादिरू एक एक तस्बीह पढ़कर उस बखूर पर दम कर लें। ये बखूर पावरफुल हो जाएगा और बेहतरीन एनर्जी इसके अंदर आएगी। जैसे जैसे ये जलेगा और इसके धुएं चारों तरफ जाएंगे, नेगेटिव एनर्जीज। इसके बाद फिर आपने गेट और दरवाजे खिड़कियां खोल देनी है। पहले तो आपने ये धुनी देनी है तो खिड़की दरवाजे बंद करने हैं कुछ देर के लिए। जब अच्छी तरीके से धुआं जमा हो जाए इसके बाद फिर आपने इसको खोल लेना। अब आपने ये बखूर की धुनी दे दी। अब क्या करना है, अब आपने अजान देनी है बाआवाज़ बुलंद। अजान देंगे आपने अजान दी, वही अजान के अल्फाज जो आम जो है जमात से कबल जो है मुअज्जिन साहब देते हैं अजान के लिए जो दावत होती, नमाज के लिए जो दावत होती, वही अजान के अल्फाज। लेकिन ये अजान मर्द देगा, कोई औरत ना दे। चाहे तो हर कमरे में अजान दे दें, चाहे तो आप सहन में अजान दे दें, किसी एक जगह अजान दे दें। इसकी बरकत क्या होगी? इसकी बरकत ये होगी कि एक तो ये जितनी नेगेटिव एनर्जी वगैरह है वो सब खत्म होगी। प्लस ये कि अगर उस घर के ऊपर कोई जिन्नात मुसल्लत हुए हुए हैं या कोई शयातीन मुसल्लत हुए हुए हैं, उन्होंने डेरे जमाए हुए हैं या भेजे हुए हैं, तो जैसे ही ये अल्फाज अजान के अदा होंगे वो चीजें जलना शुरू होगी, भागना शुरू हो जाएंगी। अब जैसे आपने अजान दी, धुनी दी, नमक वगैरह आपने छिड़काव किया, वो प्रोसेस पूरा कर लिया, पूरा घर आपका क्लीन हो गया।